cutoffs are not rising in UPSC CSC prelims despite better preparation. Are there any hidden truths that are to be revealed? About 98% of the aspirants fail at prelims level. What is the real reason? Hi friends, this is Atul and मैं आपके सामने रेगुलरली आता हूँ यूपीएससी से जुड़े कुछ इंसाइट्स के लिए और ज़्यादातर जो आपके माइंड में क्वेश्चंस सराउंड करते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी इजी हो सके। आज मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं, आपने कोचिंग ली, गाइडेंस अच्छी मिली आपको, आपने मॉक टेस्ट भी दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 30 दिए, डिपेंडिंग ऑन देयर चॉइस जो उनको लगा, और फिर भी आपके लिए प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा। तो सुनिए आप इस बिटर ट्रुथ को। प्रॉब्लम आपके पढ़ने में नहीं, आपके अप्रोच में है। आज मैं कुछ गेम चेंजिंग सीक्रेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ विच कैन ट्रांसफॉर्म योर जर्नी। व्हाई कटऑफ्स आर नॉट राइजिंग, रादर पिछले 7 सालों में हमने देखा है कि 100 मार्क्स के नीचे कट ऑफ रही है। चाहे ये आपका पहला प्रीलिम्स रहा हो या आप पहले भी प्रीलिम्स में अपीयर हो चुके हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग, व्हाट्स रियली हैपनिंग। कैसे एनालाइज करें इस चीज को, और क्या कुछ ऐसी वीकनेसेस हैं जो हमारे एंड पे हैं। मैं बात उन कैंडिडेट्स की कर रहा हूं जो वेल प्रिपेयर्ड हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है, बट स्टिल दे स्ट्रगल एट प्रीलिम्स लेवल। और अभी 2025 में प्रीलिम्स में डिस्पाइट ऑफ सीमिंगली इजी पेपर, नोन थीम्स के बावजूद भी इट वाज नॉट इजी टू हैंडल दोस क्वेश्चंस जो कि इस बार क्वेश्चन पेपर में आए हैं। व्हाई बेटर प्रिपरेशन इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू बेटर रिजल्ट्स। आप इसको सीरियसली सोच के देखिए एक बार। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट इस एग्जाम के अंदर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स लाइक जो लोग प्रोफेशनली डिग्री हायर डिग्रीज वाले कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों ने यूपीएससी सीएससी की तरफ देखना शुरू किया, और पिछले 15 सालों में बहुत इन्फ्लक्स हुआ है क्वालिटी स्टूडेंट्स का सिविल सर्विस एग्जाम में। इस एग्जाम का फैब्रिक भी चेंज हुआ, जहां ह्यूमैनिटीज वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, अब इंजीनियर्स पिछले कई सालों से डोमिनेंस दिखा रहे हैं। जब ऐसे क्वालिटी कैंडिडेट्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है, प्लस बहुत क्वालिटी बुक्स पे काम हुआ है, बहुत गाइडेंस अवेलेबल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतने हैं, एडटेक्स इतने हैं जो लोग दे आर टॉकिंग अबाउट डिकोडिंग यूपीएससी कोड, और इन सब चीजों के बावजूद अबव ऑल एक एनवायरनमेंट है, अब एक ऐसा माहौल है जहाँ पे कि स्टूडेंट्स आर वेल कनेक्टेड एंड कहीं ना कहीं इस एग्जाम के बारे में बहुत अवेयरनेस है और लोग डिस्कस करते हैं ओपनली इसके बारे में, और इन सब चीजों के बावजूद कट ऑफ घटती जा रही है। यूपीएससी इज नोन फॉर सरप्राइजेस, एंड अगर हमें पिछले कुछ सालों में कहीं कुछ क्वेश्चंस में कुछ इनोवेशंस, कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस हमारे सामने आए हैं, तो उसको हम अनप्रेडिक्टेबिलिटी से जोड़ देते हैं एंड उसको एक बहुत बड़ा रीजन देते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि कट ऑफ इज गोइंग डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी। Is it the right reason? Is it the way we should look at civil service examination? What is the benefit of coaching institutes? क्या कर रहे हैं और कितनी आपको गाइडेंस मिलती है? You have been given so many insights. आपको इतने ट्रिक्स और डेफिनेटली कुछ ऐसे मेथड्स बताए जाते हैं जिसमें कि आपको बड़ा सिंपल वे में क्रैक करने सिखाया जाता है प्रीलिम्स को, बट उसके बावजूद भी कट ऑफ नीचे जा रही है। I'm going to break down the real reason behind this paradox and will show you where most of the candidates go wrong. अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, इफ यू लुक एट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, जिन एरियाज से पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द एरियाज हमारे को मालूम है। हम देखते हैं कि काफी कुछ एरियाज हैं जो जहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एज फार एज पेपर बैलेंस इज कंसर्न, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसको ईयर टू ईयर वो चीज वेरिएशन हम देखते हैं, एंड दैट इज नॉट समथिंग विच इज सरप्राइजिंग। वो एक पेपर में बैलेंस एग्जामिनर किस तरह बना के रखना चाहता है, उनका पैरोगेटिव है, और उसको वो लोग बहुत सही तरीके से यूज करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जहां पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, कहीं भी अगर थोड़ा सा इनोवेटिव वे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अगर कहीं कोई ट्रिक्स यूज की जाती है क्वेश्चंस के अंदर, वो आपको बहुत डिफिकल्टी पोज करती हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स में फैक्चुअल नॉलेज तो है, बट एनालिटिकल कैपेबिलिटीज कितने कैंडिडेट्स में है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो हर साल 12-13 लाख लोग प्रीलिम्स के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें तकरीबन 6 लाख लोग प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं, और उसमें से
13 से 15 हजार कैंडिडेट्स को मेंस में जाने का मौका मिलता है. सो अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, उन लोगों को मौका मिलता है मेंस तक पहुंचने का. बिकॉज मेंस के लिए जो कैंडिडेट्स लिए जाते हैं दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, और उसके अकॉर्डिंगली ही ये नंबर सेट होता है. और पिछले कई सालों में 13 से 15 हजार के बीच में ये नंबर रहा है. The shocking part is, despite candidates being better prepared than ever before, this percentage hasn't changed dramatically. अब तक जिस तरह का हम देख रहे हैं, ठीक है, ये हमें मालूम है कि we cannot change the number of candidates who are getting eligibility for mains, but definitely जब इतना competition ज़्यादा है, जहाँ quality students हैं, resources हैं हमारे पास, we are trying hard to crack prelims, तो वहां पे कट ऑफ ऊपर जाने चाहिए थे. जैसा एक बार हुआ था 116 मार्क्स. आई थिंक दैट वाज गुड एनफ एंड प्रॉब्ली इट शुड हैव गॉन अबव दैट. बट ड्रामेटिकली जहां थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया क्वेश्चंस के अंदर, वहां उसके बाद से ईयर आफ्टर ईयर कट ऑफ इज गोइंग डाउन. अनसरप्राइजिंगली नोबडी टॉक्स अबाउट इट. लोग अपने लिए बेंचमार्क बना लेते हैं. कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं कि पिछली बार अगर 75 आई थी तो अपना टारगेट 85 90 रख लो, अगर 88 आई थी तो अब 95 रख लो. एंड दिस इज नॉट द वे. वी जस्ट लुक एट प्रीलिम्स पेपर. शायद हम लोग इसको उस कॉन्फिडेंस से नहीं देखते, उस आई से नहीं देखते जहां हमें कॉन्फिडेंस का इसको क्रैक करना है. और जहां तक मैं बात करूं अगर कैंडिडेट्स की, कैंडिडेट्स आर नॉट बी ब्लेम्ड, बट कोचिंग डेफिनेटली जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेंटर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनको मालूम है देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. एंड इफ वन इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन प्रीलिम्स, उनके लिए मेंस में परफॉर्म करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है. और इस कनेक्शन की लोग बात नहीं करते. मैंने इस एग्जाम को पिछले 36-37 सालों में देखा है. एंड इफ आई कंपेयर एग्जाम ओवर द इयर्स, आज के डेट में वी हैव गॉट स्ट्रक्चर्ड कोचिंग प्रोग्राम्स, वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव एनसीईआरटी कवरेज. The biggest advantage is we have got detailed analysis of previous year questions. We have online resources, number of mock tests available across different platforms, and conceptual clarity focus. अगर मैं इन सब चीजों की बात करूं तो आज से 20 साल पहले ये सब चीजें नहीं थी. इवन 15 साल पहले की बात करूं, 10 साल पहले, 12 साल पहले की बात करूं, these were not available. कहीं भी इस तरह की लग्जरी नहीं थी. कैंडिडेट्स they used to take their own initiative. हर चीज के लिए वो लोग अपने एंड पे परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते थे. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी बहुत लिमिटेड रोल था और बहुत अपनी पेरिफेरी में वो लोग काम करते थे, जहां पे कि उनको जो एग्जाम में पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं उनको देखा, उनके ट्रेंड के ऊपर. बट कितने क्वेश्चंस हमें मार्केट में अवेलेबल नाउ. इफ वी लुक एट इवन ए टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट, हम उस टॉपिक में भी अगर सब टॉपिक पे जाएंगे, हमारे पास हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑनलाइन रिसोर्स में. ये लग्जरी पहले तो बिल्कुल नहीं थी. हम बुक्स की बात करें, वी हैड लिमिटेड बुक्स. बट इतना होने के बाद भी आज हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां हम बात करते हैं कि इट्स अ वेरी सैड स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कट ऑफ इज रूलिंग बिलो 100 मार्क्स. Why all this is not translating into higher cutoffs? The answer lies in some critical gaps that most aspirants are unaware of. यूपीएससी आपकी नॉलेज का नहीं बल्कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी का टेस्ट करता है. और आज के एस्पिरेंट्स की ये सबसे बड़ी गलती है. वो लोग इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करते हैं बट दे आर नॉट थिंकर्स. दे डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. Without application, most of the aspirants are consuming vast amount of information but failing to develop analytical thinking. और यही वजह है, आप टॉपिक पढ़ते हैं, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, बट जब ट्विस्टेड क्वेश्चंस देखते हैं तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है. Most of the aspirants they know the facts but they are not able to connect the dots. होना ये चाहिए कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े उसको सही से एनालाइज करें. हर टॉपिक के बाद आप अपने से कुछ क्वेश्चंस पूछें उससे रिलेटेड. जो आप पढ़ रहे हैं, क्या आप उस टॉपिक को किसी और डिसिप्लिन के साथ कहीं कुछ इंटरकनेक्ट करने में कैपेबल हैं? आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से अगर जोड़ के देखते हैं और उसमें अगर थोड़ा टाइम लगाते हैं तो आई थिंक जो क्लैरिटी आपको आएगी दैट वुड बी मच बेटर देन व्हाट यू अटेन इन सिंपल रीडिंग. इसके बाद अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट की, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मॉक टेस्ट लेते हैं, उसमें अच्छे स्कोर्स देखते हैं बट उसको सही तरह से यूज नहीं करते. स्कोर देख के खुश हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसको एनालाइज ना करना अपने लिए सबसे बड़ा आपका डिसएडवांटेज है. प्रीलिम्स को क्रैक करने का सीक्रेट अगर कोई है तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग. अगर आप जो चीज पढ़ रहे हैं, जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसको अगर आप सही से एनालाइज करते हैं,
उस टॉपिक के अराउंड और जितने भी कुछ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड फैक्ट्स फिगर्स हैं, कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि बहुत माइन्यूट हैं बट यूपीएससी शायद वो पूछ सकता है, तो इस तरह की अगर जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए इस प्रीलिम्स 2025 जैसे क्वेश्चन पेपर्स को हैंडल करना कंपैरेटिवली इजी रहता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो क्वेश्चंस गलत होते हैं, कितने लोग हैं जो उसको एनालाइज करते हैं कि वेयर दे मेड ए मिस्टेक, कहां गलती हुई, क्या वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, क्या उनको समझने में कहीं कोई दिक्कत हुई, या उनके रिसोर्सेज में कहीं कमी है कि वो उन फैक्ट्स को उससे एसोसिएट नहीं कर सके और वहां पे अपनी नॉलेज अपडेशन की जरूरत है। आप जैसे अपने लिए नोट्स बनाते हैं, इसी तरह से आपकी जो वीकनेसेस हैं, जो आपके वीक एरियाज हैं और जहां जिस तरह की आप गलतियां करते हैं उसको भी कहीं नोट करें। मेक पॉइंट वाइज नोट्स फॉर मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग एंड जो चीज आप रिपीटेडली कर रहे हैं और उनको दूर करने के लिए आपको अपने एफर्ट्स करने होंगे। अगर आप अपना एफर्ट जो कर रहे हैं उसको एनालिसिस के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी में एक ड्रामेटिक चेंज आएगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा करंट अफेयर्स के बारे में, और यह है सबसे डेंजरस ट्रैप। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप कोचिंग की करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको देखकर आप वहां पे फिर गलती कर बैठते हैं। कहां पे प्रॉब्लम है? आपके पास फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, आपने पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसको फिर आपने कोचिंग के करंट अफेयर्स बुकलेट में पढ़ा, फिर आपने कॉम्पिटिटिव मैगजीन जो लेते हैं उसमें इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं डेफिनेटली वो कवर होते हैं, तो वहां भी आप उन क्वेश्चंस को, उन इंफॉर्मेशन को देखते हैं, तो फिर भी गलती कहाँ हो पाती है? प्रॉब्लम इज यू लुक एट करंट अफेयर्स स्टैंड अलोन। करंट अफेयर्स को कभी भी आप सही तरीके से स्टैटिक सिलेबस के साथ, उन पोर्शंस के साथ इंटीग्रेट नहीं करते जो आपके लिए मैटर करते हैं। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टैटिक नॉलेज के साथ कनेक्ट करेंगे, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। It's not about studying more, it's about studying right. Current affairs is such a thing where everybody is playing with you. It is very easy to attract your attention on YouTube with current affairs videos. Topic कितना important है सिविल सर्विसेज के लिए, कितना कनेक्शन है उसका यूपीएससी सिलेबस के साथ में, बट फॉर एवरीथिंग, एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट, देयर नंबर ऑफ प्लेयर्स हु आर प्रिपेयरिंग वीडियोस, एंड एक एक वीडियो पे अगर आप 5-5 मिनट का वीडियो भी देखते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम यू आर कंज्यूमिंग जस्ट फॉर प्रिपेयरिंग योर करंट अफेयर्स। That can be done in half an hour's newspaper reading and your weekly magazine reading, उसको जो reinforce करता है आपकी जो knowledge आप gain कर रहे हैं over the week। So उन सब चीजों में आप जहां भी अपना studies को छोड़ के videos की तरफ आ रहे हैं या कुछ और resources आप देख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को distract कर रहे हैं। Moreover, हम लोग करंट अफेयर्स को देखते हैं करंट अफेयर्स की तरह से, वी डोंट लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। हर न्यूज के साथ, मोस्ट ऑफ द न्यूज, मैं फैक्ट्स और फिगर्स की बात नहीं कर रहा, बट फैक्ट्स को छोड़ दिया जाए, कुछ पर्सन इन न्यूज या प्लेस इन न्यूज है, आप जो भी न्यूज पढ़ते हैं उसको अगर आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके देखें, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, कहीं ना कहीं आपको कुछ कनेक्शंस नजर आएंगे, और अगर आप ये कनेक्शंस समझते हैं तो आप सही राह पे हैं। ये चीजें आप अपने जब नोट्स बनाते हैं वहां भी आपको बहुत काम करेंगे और यू विल बी इजीली हैंडलिंग ऑल दीज थिंग्स विद लेसर एफर्ट। मोरओवर, जब आप तैयारी करते हैं तो यू टेक ए लॉट ऑफ टाइम, मतलब तकरीबन 1 साल पहले आप एग्जाम से तैयारी करते हैं, तो हाउ यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स? क्या आप कुछ चीज मेंटेन करते हैं अपने नोट्स, या कुछ चीजें ऐसी हैं जिस चीज में कि आप उसको पीरियडिकली रिवाइज करते हैं, देखते हैं उनको, कहीं ना कहीं आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी चीजों को रिफ्रेश करते हैं? बिकॉज अगर आपने आज कोई न्यूज पढ़ लिया, उसके 1 साल बाद आप सोचेंगे कि आपको याद रहेगा वो सब, तो इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इसको फोर्टनाइटली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे रिव्यू करने का अपना एक कोई प्लान बनाएं, और जो आपकी स्टडी प्लान है उसमें इस चीज के लिए टाइम रखें। एंड डेफिनेटली प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं उसमें आपको काफी कुछ ट्रेंड पता चलता है कि काइंड ऑफ टॉपिक्स यूपीएससी पिक्स फॉर आस्किंग क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। Talk about solution. First, shift your focus from quantity to quality. आपको अपनी resources limited करनी पड़ेंगी। उन resources जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको, उसके बारे में clarity आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका focus understanding पे होना चाहिए, conceptual clarity और interconnections अगर कुछ different subjects या topics के बीच में है कुछ तो। Secondly, develop a systematic analysis framework. That is must, because जिन चीजों पे आप गलतियां कर रहे हैं वहां आपके सीखने का स्कोप बहुत ज्यादा है,
क्योंकि जिस जगह गलती कर रहे हैं आपको मालूम है और उसको कैसे कवर अप करना है, और ये आपके बैक ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाएंगी इन्फॉर्मेशन। और जो चीज आप गलत से सही कर रहे हैं वो आपके लिए सोच रही है कि आपकी इंफॉर्मेशन रेनफोर्स हो रही है। वहां पे आप जब भी टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट पे जितना टाइम देते हैं उसका कुछ टाइम लगाएं उस टेस्ट को एनालाइज करने में। अपनी गलतियों को, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और अपने वीक पॉइंट्स को देखें। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे कहीं कोई गलती हो रही है क्या? अगर गलती हो रही है तो दैट शुड नॉट हैपन। और कहीं जो वीक एरियाज हैं उनको किस तरह से आपको इंप्रूव करना है उसके बारे में आपको अपना प्लान करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, इंटीग्रेट योर प्रिपरेशन। यू कैन नॉट सेपरेट prelims from mains, and that is the reason UPSC also says it's a two-stage program, prelims and mains, mains written and interview। and mains का जो syllabus है उसी का काफी कुछ पार्ट है जो prelims है। और जब prelims की तैयारी आप mains की तैयारी के बाद करते हैं तो you find it easy to absorb और चीजों को समझ के, और प्रीलिम्स से 3 महीने पहले अगर अपना फोकस प्रीलिम्स पे चेंज करते हैं और यू लुक एट ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड इन लास्ट 1 ईयर, उसको आप प्रीलिम्स के एंगल से देखते हैं तो आपके लिए प्रीलिम्स को संभालना बहुत आसान हो जाता है। मैं फिर कहूंगा, यूपीएससी डजंट चेक व्हाट यू नो, इट टेस्ट हाउ यू थिंक। अगर आपको भी लगता है कि आप इसी तरह की कुछ गलतियों में फंसे हुए हैं तो यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। आज से ही अपनी प्रिपरेशन में इन स्ट्रेटेजीज को इनकॉर्पोरेट करें। रिमेंबर, यूपीएससी आपसे कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछता। रॉकेट साइंस के बारे में क्वेश्चन जरूर हो सकता है बट कोई ऐसी चीज नहीं जो आपकी रीच में नहीं है। और मैं इस एग्जाम को इतने सालों से ट्रैक कर रहा हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि यूपीएससी 100 के 100 क्वेश्चंस ऐसे बनाता है जो आपकी रीच में नहीं है। यूपीएससी ये चेक करना चाहता है कि आप कितना क्लियरली और लॉजिकली सोचते हैं। आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन वाकई सीरियस प्रिपरेशन है या जस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन आपने अपने को एक तरह से तैयार किया है, आपको कोच किया गया है सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इस टेस्ट के लिए। और ये चीजें सारी एक्सपोज हो जाती हैं जब आप इस तरह के ट्विस्टेड क्वेश्चंस देखते हैं। आपकी ओरिजिनल प्रिपरेशन और एक प्रिपरेशन जो कि बहुत सुपरफिशियल है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस रियल डिफरेंस पैदा करते हैं। नेक्स्ट ईयर आपको अपना प्रीलिम्स क्लियर करना है और उसके लिए सही डायरेक्शन में एफर्ट्स करने हैं। रियल कंपटीशन इजंट अबाउट हु स्टडी मोर, इट्स अबाउट किन लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट जस्ट मोटिवेशन, आई एम शेयरिंग सम एविडेंस बेस्ड यूपीएससी स्ट्रेटेजीज जो कि आपके लिए काम कर सकती हैं। Every video which I am making is designed to add value to your preparation। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और कमेंट में बताएं कि क्या आप कोई गलती कर रहे हैं या कोई और ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपकी सक्सेस में एक हिंड्रेंस पैदा कर रही है। आई वुड लव टू हियर दैट। कीप प्रिपेयरिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। एंड एक बात मैं कहना चाहूंगा, योर सक्सेस स्टोरी कैन बी द नेक्स्ट, so give it all you have and emerge victorious। My best wishes are with you. God bless you।